भारत को नए साल से पहले अच्छी खबर मिली है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार ने साल के अंत में आए आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। आने वाले सालों में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। यह जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। इस बात की पक्की पुष्टि साल 2026 की पहली छमाही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की ओर से जारी किए जाने वाले आंकड़ों से होगी, जिसमें 2025 के अंतिम आंकड़े शामिल होंगे। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत की GDP 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इससे भारत जापान से आगे निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगले 2.5 से 3 सालों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साल 2030 तक भारत की GDP 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का भी अनुमान है। भारत कई सालों से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना हो गया है। अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रख रहा है। सरकार ने सोमवार देर रात जारी एक आर्थिक नोट में बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। ये अपनी विकास की गति को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में भी है। IMF के साल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 4.51 ट्रिलियन डॉलर की होगी। यह जापान के अनुमानित 4.46 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक है। सरकार का ये आशावादी दृष्टिकोण ऐसे वक्त पर आया है जब अगस्त में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के कारण अर्थव्यवस्था को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ये टैरिफ भारत द्वारा रूसी तेल खरीद से जुड़े थे। फिनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक GDP 8.2% बढ़ी है। ये पिछली तिमाही के 7.8 और वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही के 7.4% से कहीं अधिक है। ये वृद्धि मजबूत घरेलू मांग के कारण हुई। भले ही वैश्विक व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताएं बढ़ी हों, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के कारण वास्तविक सकल मूल्य वर्धित यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड 8.1% बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फिनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अपने विकास अनुमान को पहले के 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। इस वृद्धि के मुताबिक लगातार घरेलू मांग में वृद्धि, आयकर और GST का युक्तिकरण, कच्चे तेलों की कीमतों में नरमी, सरकारी पूंजीगत व्यय में जल्दी शुरुआत और अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थितियां शामिल हैं। इन सबको महंगाई के नियंत्रण में रहने का भी समर्थन मिला है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने 2025 के लिए वृद्धि अनुमान 6.6% और 2026 के लिए 6.2% किया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने 2025 में 6.7 और 2026 में 6.2% वृद्धि का अनुमान दिया है। S&P के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 6.5 और अगले वित्त वर्ष में 6.7% तक रह सकती है। एशियाई विकास बैंक ने 2025 के लिए अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया है, जबकि फिच ने मजबूत उपभोक्ता मांग के आधार पर 2026 के लिए GDP वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान जताया है। सरकार ने कहा कि भारत 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक सुधार और सामाजिक प्रगति को आधार बनाया गया है। बयान में कहा गया कि महंगाई अभी नियंत्रण में है और तय सीमा से नीचे है। बेरोजगारी धीरे धीरे कम हो रही है और देश के निर्यात में लगातार सुधार हो रहा है। इसके साथ ही आर्थिक हालात ठीक है। कारोबारियों को बैंक से आसानी से कर्ज मिल रहा है। बाजार में मांग बनी हुई है और शहरों में लोगों के खर्च बढ़ने से खरीद फरोख्त को सहारा मिला है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।